हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विषय के ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में आज हमारे सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मध्यम मार्ग सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है? तो सही उत्तर है बौद्ध दर्शन से है। पुरुष को आध्यात्मिक सत्ता के रूप में कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। निम्नलिखित में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? तो सही उत्तर है बौद्ध दर्शन, यह नास्तिक दर्शन है, बाकी तीनों आस्तिक दर्शन है। शंकर यानी शंकराचार्य के अनुसार जगत किस प्रकार की सत्ता है? तो पारमार्थिक सत्ता है। निष्काम कर्म की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो वह कर्म जो केवल कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ के संदर्भ में सबसे सही विकल्प है? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों, क्योंकि पुरुषार्थ के चार नियम होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार होते हैं। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। अनेकांतवाद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो जैन दर्शन ने प्रतिपादित किया है इस सिद्धांत को। लोक संग्रह का विचार किससे संबंधित है? तो ये भगवत गीता से संबंधित है और तीसरे अध्याय के 20वें और 25वें श्लोक में इसका जिक्र किया गया है भगवत गीता में। भगवत गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत का भाग है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर नामक जगह पे अर्जुन को कही थी। भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ क्या है? बंधन का अर्थ है आत्मा का जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से बंधन। तो पुनर्जन्म होना, जन्म होना, मरना, ये जारी रहना बंधन कहलाता है। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसमें कर्म सिद्धांत का संबंध सभी से है, यानी उपरोक्त जो भी है उसमें ये सभी से ये जुड़ा हुआ है, बंधन से, मुक्ति से, दुख निवारण से। तो सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी से। पुरुषार्थ की अवधारणा का पुरुषार्थ की अवधारणा का संबंध है किससे? तो यह है लौकिक जीवन से। तो लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है यह। तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? तो तीर्थंकर शब्द का संदर्भ जैन दर्शन से। और याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए और आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। किस दर्शन में प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है? सांख्य दर्शन में प्रयोग होता है। किस चिंतन प्रणाली में ऋण का विचार पाया जाता है? तो ऋण का विचार दरअसल वैदिक दर्शन में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। तीन तरह के ऋण की बात की जाती है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तीन तरह के ऋण होते हैं जो कि वैदिक दर्शन में पाए जाते हैं। कौन सा भारतीय दार्शनिक सांप्रदाय द्वैतवादी है? तो सही उत्तर है सांख्य, क्योंकि इसमें दो हैं, एक तो प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। अद्वैत वेदांत किस विचारधारा को प्रतिपादित करता है? तो एकवाद को प्रतिपादित करता है। भारतीय दर्शन का कौन संप्रदाय मूलतः ज्ञान मीमांसा पर बल देता है? तो न्याय दर्शन सही उत्तर है। प्रमाण क्या है? वैध ज्ञान के साधन जो वैलिड है, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, उसे प्रमाण कहा जाता है। चार आर्य सत्य का विचार किस दर्शन से संबंधित है? तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, तो इसीलिए इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। आजीवक, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये चार दर्शन नास्तिक दर्शन है, तो याद रखेंगे। ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा को। भारतीय दर्शन की विलक्षणता क्या है? तो सत्य की पूर्ण दृष्टि, यह भारतीय दर्शन की विलक्षणता है। भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में तर्क शास्त्रीय सिद्धांतों का विधिवत अध्ययन मिलता है? तो न्याय दर्शन में मिलता है। भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसे शाश्वत सत्ता माना? तो आत्मा को शाश्वत सत्ता माना गया है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है। भारतीय दर्शन के किस ग्रंथ को अवतार का स्पष्ट विचार पाया जाता है? तो भगवत गीता में अवतार का स्पष्ट विचार पाया जाता है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं युगों युगों में जन्म लेता रहूंगा। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। भारतीय दर्शन का कौन संप्रदाय परमाणु सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है? तो वैशेषिक दर्शन, 6 दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध दर्शन को स्वीकार है? तो सब कुछ परिवर्तनशील है, यह बौद्ध दर्शन को स्वीकार है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण क्या है? तो दुख निरोध की स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। सांख्य दर्शन का पारमार्थिक भौतिक तत्व क्या है? तो जीव है। सामान्यतः भारतीय आस्तिक दर्शन चेतना का अधिष्ठान या जगह किसे मानता है? आत्मा को मानता है। जैन दर्शन के स्यादवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? ज्ञान की सापेक्षता से है, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज से है। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन के अनुसार परम पुरुषार्थ क्या है? तो मोक्ष, मोक्ष पा लेना यह परम पुरुषार्थ है। भारतीय दर्शन के लगभग सभी संप्रदाय दुख का मूल कारण किसे मानते हैं? तो अविद्या को मानते हैं। भारतीय दर्शन का कर्म सिद्धांत किस मौलिक परिकल्पना पर आधारित है? तो विश्वास पर आधारित है। भारतीय चिंतन परंपरा में ऋण शब्द क्या दर्शाता है? तो नैतिक दायित्व को दर्शाता है, चाहे पितृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो। तो ये ऋण जो है वो भारतीय चिंतन परंपरा में नैतिक दायित्व को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारतीय दर्शन का स्वरूप संशयवादी है, यह सही उत्तर है। किस दर्शन की मान्यता है कि आत्मा द्रव्य नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह मात्र है? तो ये बौद्ध दर्शन में है ये बात। वर्णाश्रम धर्म का संबंध किससे है? तो इनमें से कोई नहीं है, सही उत्तर सनातन धर्म में ये बात है। बौद्ध दर्शन का समकालीन दर्शन कौन है? तो जैन दर्शन, क्योंकि महावीर स्वामी बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध के समकालीन थे, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये दोनों समकालीन दर्शन हैं। किसने कहा है कि सब कुछ दुखों से भरा हुआ? बुद्ध ने कहा था संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं। निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर नहीं है? तो ऋषि कणाद, ये तीर्थंकर नहीं है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं ऋषि कणाद। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो ये द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। सम्यक शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित, राइटफोल्ड पाथ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार। तो ये त्रिरत्न है जैन दर्शन के। जैन दर्शन के जीव की क्या विशेषता है? कि वह ज्ञाता होता है। जैन दर्शन के अनुसार जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? अजीव कहते हैं। जिसमें चेतना ही ना हो, जिसमें कॉन्शसनेस ना हो, उसे अजीव कहा जाएगा। पंच महाव्रत का विचार किस दर्शन में पाया जाता है? जैन दर्शन में पाया जाता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, ये तीनों तरह के हैं। जैन दर्शन के अनुसार मृत्यु के उपरांत क्या बच जाता है? जीव बच जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार पूर्ववर्त क्या है? तो अनुमान प्रमाण का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से किस वैद्य ज्ञान प्राप्त करने के साधन प्रमाण में त्रुटि की संभावना सबसे न्यूनतम होती है? तो प्रत्यक्ष में, क्योंकि कहा भी गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, तो प्रत्यक्ष में त्रुटि यानी गलती की संभावना कम से कम होती है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष जो आपके सामने वो करेक्ट है। प्रमा किसे कहते हैं? तो वैद्य ज्ञान के साधन को प्रमा कहा जाता है। न्याय दर्शन में सामान्य लक्षण प्रत्यय क्या है? तो अलौकिक प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति और उसके गुण विचार से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद की अवस्था क्या है? सविकल्प प्रत्यक्ष, यह सही उत्तर है। लौकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण क्या है? तो लौकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष, ये दोनों है, यानी ए और बी, ये दोनों सही उत्तर होंगे। प्रार्थानुमान में कितने अवयव होते हैं? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें यह बात कही गई है कि प्रार्थानुमान के कितने अवयव होते हैं? तो सही उत्तर है इसके पांच अवयव होते हैं। प्रार्थानुमान के 5 अवयव होते हैं। उपमान में ज्ञान किस आधार पर प्राप्त किया जाता है? तो सादृश्यता के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सादृश्यता के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य के प्रकृति के संदर्भ में सही है? तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, यह सही उत्तर है। चित्तवृत्ति निरोध किस दर्शन से संबंधित है? योग दर्शन से संबंधित है, यह योग दर्शन से। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य गुण का आश्रय, यह सही उत्तर है, द्रव्य गुण का आश्रय है। विशेष और पदार्थ के रूप में किस दर्शन में स्वीकार किया जाता है? तो वैशेषिक दर्शन में ही स्वीकार किया जाता है। योग दर्शन में बहिरंग साधन के कितने अवयव हैं? तो 4 अवयव हैं।
किस आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक को बुद्धिवाद का प्रणेता माना जाता है? देकार्त को माना जाता है। देकार्त ने सापेक्षिक द्रव्य किसे माना है? मन और शरीर दोनों को माना है। जन्मजात प्रत्यय का विचार किसके दर्शन में पाया जाता है? तो देकार्त के दर्शन में पाया जाता है। देकार्त के दर्शन में विवेचित द्वैतवाद को किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने सुधार किया? स्पिनोजा महोदय ने सुधार किया है इसका। मन और शक्ति के समानांतरवाद का सिद्धांत किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने दिया है? स्पिनोजा महोदय ने दिया है। ज्ञान के स्वरूप के संबंध में पाश्चात्य दार्शनिक का क्या मत है? उपरोक्त सभी, ये सभी आएंगे इसमें, ये सभी उत्तर हैं। लाइबनिज किस दार्शनिक परंपरा के समर्थक रहे? तो बुद्धिवाद के समर्थक रहे हैं। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने मूल तत्व को अनेक और शाश्वत माना है? उपरोक्त सभी को माना है। सत्य का क्या अर्थ होता है? उपरोक्त सभी। सत्ता, अस्तित्व और सत्य, उपरोक्त सभी है सही उत्तर। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान का साधन मुख्य रूप से किसे माना जाता है? प्रत्यक्ष को माना जाता है। ताबुला रासा का विचार किसके दर्शन में पाया जाता है? तो लॉक के दर्शन में पाया जाता है। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने चित्त बिंदु का विचार प्रतिपादित किया है? तो लाइबनिज महोदय ने प्रतिपादित किया है। किस दार्शनिक संप्रदाय की मान्यता है कि ज्ञान केवल इंद्रियानुभव से उत्पन्न होता है? अनुभववाद। किस अनुभववादी विचारक, चिंतक नहीं, किस अनुभववादी विचारक ने कहा है कि जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है वह एक प्रत्यय मात्र है? लॉक ने यह बात कही है। किस अनुभववादी चिंतक ने संवेदनाओं का संस्कार कहा? संवेदनाओं को, जो हमारे सेंसेशन होते हैं, जो संवेदना होती है वो संस्कार होती है, ये किसने कहा? तो ह्यूम महोदय ने कहा है। किस विचारक ने कहा है कि ज्ञान का आरंभ दिक् और काल में इंद्रियानुभव से होता है? कांट महोदय ने कहा है। कांट के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? सार्वभौमिकता है। किस दार्शनिक को अज्ञेयवादी माना गया है? कांट को माना गया है। अरस्तु ने चार कारणों को किन दो कारणों में रूपांतरित कर दिया? तो उपादान और आकारिक कारण। उपरोक्त ए बी दोनों सही है। ईश्वर विचार या ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तात्विक युक्ति कहा जाता है इसे। ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित किस युक्ति को यह मान्यता है कि विश्व एक घटना है और ईश्वर उसका कारण है? किसी भी घटना का कारण ईश्वर है। किसने? तो विश्व मूलक युक्ति में यह बात कही जाती है। वस्तुवाद किस ज्ञान से संबंधित रहता है? तो सामान्य ज्ञान से संबंधित रहता है। वस्तुवाद और ज्ञान मीमांसीय प्रत्ययवाद में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र हैं? वस्तुवाद की यह मान्यता है। नैतिक निर्णय का संबंध किस कर्म से होता है? नैतिक कर्म से होता है। नीति शास्त्र क्या है? मानव आचरण से संबंधित मूल्य परक विज्ञान नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र में किस प्रकार का निर्णय दिया जाता है? उपरोक्त सभी, नैतिक हो, वैज्ञानिक हो या फिर न्यायिक हो। निम्नलिखित में से कौन नीति शास्त्र के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता? उपरोक्त सभी, सभी आते हैं। नैतिक प्रत्यय शुभ क्या है? तो यह साध्य है। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता पाश्चात्य नीति शास्त्र में नहीं है? नैतिक मापदंड। व्यावसायिक नीति शास्त्र का अध्ययन किस परिवेश में होता है? किसी भी व्यवसाय में नैतिक मूल्यों के पालन के परिवेश में। भौतिक पर्यावरण की समस्या क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होना, यह भौतिक पर्यावरण की एक विकट समस्या है। अनुपयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो व्यवहारिक नीति शास्त्र का। पीटर सिंगर किस नैतिक चिंतन के दार्शनिक है या किस चिंतन से संबंधित हैं? तो अनुपयुक्त नीति शास्त्र से संबंधित हैं पीटर सिंगर महोदय। नीति शास्त्र के अनुसार मनुष्य के कर्मों को उचित या अनुचित किस आधार पर ठहराया जाता है? नैतिकता के मानदंड के आधार पर। तो आज का ये मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को कि आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, बहुत ही अच्छे अंकों से आप सभी उत्तीर्ण हो। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।